हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में। इसके पहले के क्लासों में हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन कर लिया है। निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने अध्ययन किया और दूर दृष्टि दोष के बारे में भी अध्ययन किया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे जरा दृष्टि दोष। देखिए यह क्या होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो होता है वह प्रायः वृद्धावस्था में होता है। क्या होता है, प्रायः वृद्धावस्था में होता है। जब वृद्धावस्था में लेंस या जो सिलेरी पेशियां होती हैं, जिसको पक्षमाभी पेशियां भी कहा जाता है, वह क्या करते हैं, कार्य करना बंद कर देती है। मतलब वह शिथिल हो जाती हैं, जिसके कारण जो होता है लेंस पर दबाव डाल करके उसकी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती है, उसकी फोकस दूरी को समन्वित नहीं कर पाती हैं, तब जाकर के नेत्र में यह दोष आता है। देखिए लिखा गया है, क्या हमने पहले से लिख रखा है, क्या है, यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। यानी जो व्यक्ति प्रायः, मुख्यतः का मतलब क्या है, ज्यादातर इसका जो केस है वो किस में आता है, वृद्धावस्था में आता है। और क्या होता है, इस दोष में लेंस अथवा सिलियरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो या तो लेंस कठोर हो जाए या सिलियरी पेशियां कार्य करना बंद कर देती है, वह कठोर हो जाए, तो क्या होता है, यह जो है उत्पन्न होता है कौन सा, जरा दृष्टि दोष। इस दोष के होने से मनुष्य का जो है, मनुष्य के नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर नहीं रह पाता है। अनंत पर न रहकर क्या होता है, कुछ पास चला आता है। क्या होता है, पास चला आता है। तथा निकट बिंदु जो है वह 25 सेंटीमीटर, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न रह करके क्या होती है, देखिए 25 सेंटीमीटर से क्या होती है, दूर हो जाती है। 25 सेंटीमीटर पे इसका निकट बिंदु नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या है, कह रहा है कि यह विशेष कर, देखिए इसको नोट में आप कर लिख सकते हैं, नोट शब्द में लिख सकते हैं। क्या है यह नोट शब्द में, कि आयु में वृद्धि के साथ नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। जैसे जैसे आयु में हमारे वृद्धि होता जाएगा, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप, प्रत्येक जो है कोशिकाओं का जो क्रियाकलाप है वो थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा, गति उसकी क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। उसी तरह से हमारा नेत्र भी होता है। नेत्र की भी समंजन क्षमता क्या होती है, आयु में वृद्धि के साथ साथ घटने लगती है। इस दोष का कारण क्या है भाई, इस दोष का कारण कर रहे हैं निवारण। कारण क्या होगा, तो कारण कहेंगे कि जो है लेंस अथवा सिलियरी पेशियों के शिथिल हो जाने या कठोर हो जाने के कारण इस कारण यह उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसका निवारण क्या है, निवारण में हमने पढ़ा कि इस दोष को दूर करने के लिए हम चश्मे में कौन सा, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। बात को समझिएगा, द्विफोकसी लेंस कैसे होता है। द्विफोकसी लेंस का मतलब एक ही जो है लेंस में दो फोकस समायोजित होगा। यहाँ की तरफ बनाते हैं चश्मे का, प्रयास करिए। देखिए यह है हमारा कोई चश्मा, ठीक है, यह हमारा क्या है, यह एक चश्मा है, थोड़ा सा बड़ा है, शीशा एक छोटा बड़ा होगा तो फिर हमारा दोष नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, यह चश्मा हो गया। इस चश्मे में ऐसे, इस चश्मे में, ठीक है, सुंदर लग रहा है। चलिए इस चश्मे में ये जो भाग है, यह भाग, द्विफोकसी कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें अवतल और उत्तल दोनों लगा रहता है। ये जो भाग है, ये जो भाग है क्या होगा भाई, यह होता है उत्तल लेंस। यह क्या होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, क्यों उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष के, मतलब निकट की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब नेत्र में दूर दृष्टि दोष आता है तब। और इसके ऊपरी हिस्से में क्या लगा रहता है, इसके ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस लगा रहता है। अवतल लेंस, यह क्या करता है, अवतल लेंस यह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होता है। और यह उत्तल, ये क्या होता है, यह निकट की वस्तुओं को देखने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जब व्यक्ति को नजदीक देखना होगा या पुस्तक पढ़ना होगा, तो पुस्तक पढ़ते समय, जैसे मान लीजिए हमने यह पुस्तक लिया है, इस पुस्तक को पढ़ते समय हम क्या करेंगे, तो उस चश्मे में हम ऐसे अपना जो आंख होगा उसको नीचे की तरफ करके पढ़ेंगे, यानी कि इसकी सहायता से हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे।
और जब दूर देखना होगा तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, तो इस ऊपर वाले हिस्से से हमको दिखाई देता है। बात समझ में आई? देखिए, तो हम क्या लिखते हैं बच्चे, हम लिखते हैं कि जो लेंस है उसके लेंस के ऊपरी वाले हिस्से से हम क्या करते हैं, अवतल, यानी ऊपरी वाले हिस्सा में क्या है, अवतल लेंस लगा है, तो हम क्या करते हैं कि जो है, हाँ, लेंस का जो ऊपरी वाला भाग है हम लिख देते हैं, समझिएगा, लेंस का ऊपरी भाग जो अवतल होता है, क्या होता है, लेंस का ऊपरी भाग कहेंगे लेंस के ऊपरी, इस लेंस के या इस चश्मे में प्रयुक्त, लिखेंगे इस लेंस के, इस लेंस के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं जो दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है तथा निचले भाग में उत्तल लेंस का, निचले भाग में क्या करते हैं भाई, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जो क्या करता है, जो नजदीक की वस्तुओं को, जो निकट की वस्तुओं को, जो निकट की वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। बात समझ में आ गई? क्या होता है इस दोष में, फिर एक बार समझते हैं कि जो बच्चे, प्यारे बच्चे, फिर एक बार इसको व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। क्या चलिए क्या समझेंगे कि देखिए, ये जो दोष है, जो जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है, यह जो है आयु में वृद्धि के साथ, मतलब विशेषकर वृद्धावस्था में। इस दोष का कारण क्या है, इस दोष का कारण है प्यारे बच्चों कि जो है लेंस और सिलियरी पेशियों का क्या हो जाना, लचक कम होना, मतलब कार्य कम करना, ठीक है, इसके कारण से उत्पन्न होता है। जब ये उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि मनुष्य के नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पे न रहकर कुछ पास चला आता है, यानी नजदीक चलाता है, और जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, यह दूर हो जाता है 25 सेंटीमीटर से। अर्थात यानी कि जो जरा दृष्टि दोष है बच्चे, जरा दृष्टि दोष में मनुष्य के नेत्र में दोनों दोष पाए जाते हैं, निकट भी और दूर भी। इसीलिए दोनों जो है दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। जो ऊपर वाला अवतल जो होता है वो दूर की वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, और नीचे का जो है उत्तल लेंस होता है वह क्या करता है, निकट की वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। बात समझ में आ गई? अब एक हमारा और दोष बचा हुआ है जिसको कहते हैं हम क्या, जो है अबिंदुकता। अबिंदुकता के बारे में देखेंगे, यह व्यवस्थित समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम तब इसको इरेज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। क्या होता है अबिंदुकता का मतलब, क्या होता है, अबिंदुकता का मतलब होता है कि इस जो है, हाँ, अबिंदुकता में होगा कि इस दोष जो अगर मनुष्य के नेत्र में यह दोष आ जाए तो क्या होता है कि यह निश्चित दूरी पर, यानी समान दूरी पर रखी वस्तुओं के या तो क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर, इन दोनों में से किसी एक ही रूप में देख पाता है स्पष्ट रूप से, बाकी भाग उसका नहीं देख पाता है। यह कहलाता है क्या, यह कहलाता है हमारा अबिंदुकता। मतलब कि समान दूरी पर रखी वस्तुओं को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या कर रहा है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति समान दूरी पर रखी वस्तु, देखिए हम समझाते हैं आपको, जैसे कि एक मार्कर है, ठीक है, और एक मार्कर, दो मार्कर मान लीजिए हमने ले लिया,
तो यह मार्कर इस अवस्था में रखते हैं, इस मार्कर को ऐसे रखते हैं, समान दूरी पर रखें। तो देखो कब जब कोई व्यक्ति इस मार्कर को देखेगा तो या तो हो सकता है कि केवल इसका लंबापन इसको दिखाई देगा, और या तो क्या होगा, केवल इसके चौड़ापन को देखेगा। यानी किसी वस्तु पर समान दूरी पर रखी वस्तु को वो क्या करेगा, या तो उसके ऊर्ध्व दिशा में और या तो क्षैतिज दिशा में क्या होती है, धुंधली दिखाई देती है। बाकी पार्ट तो सही रूप से दिखाई देगा, लेकिन क्षैतिज या ऊर्ध्व क्या होती है, क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखेंगे अबिंदुकता, टॉपिक क्या है हमारा, अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता, ठीक है। अबिंदुकता के बारे में क्या होगा हम समझेंगे। चलिए देखिए, अबिंदुकता के में क्या है, हम कहेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति से, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति व्यक्ति से एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित मतलब क्या, समान दूरी पर, समान दूरी, एक निश्चित दूरी या समान दूरी पर रखी हुई वस्तु, रखी हुई वस्तु, रखी हुई वस्तु या तो क्षैतिज, या तो क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्व दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देती है। धुंधली, धुंधली का मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। क्या होता है, धुंधली दिखाई देता है। ठीक है, बात को समझेंगे। जैसे कि क्या है ना, इस दोष से, इस दोष का मतलब जो अबिंदुकता दोष अगर नेत्र में आता है तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक निश्चित या समान दूरी पर रखी हुई वस्तु को या तो क्षैतिज में देखेगा या तो ऊर्ध्वाधर, उसको धुंधली दिखाई देगी। अब इस जो है हम इंक को देखते हैं, हमने रखा कुछ, तो ये तो भाई लंबा में भी है। तो जब अबिंदुकता दोष आएगा हमारे नेत्र में, अबिंदुकता जो है दोष आने पर या तो केवल एक पतले रूप में हमको क्षैतिज में धुंधला दिखाई देगा, बाकी पार्ट सही दिखाई देगा, लेकिन बीच वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, बीच वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट मान लीजिए, ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट क्या होने लगेगा, धुंधला दिखाई देगा। एक बात तो ये हो सकती है, या दूसरी बात हो सकती है कि ऐसे पार्ट में यह क्या होने लगे, ऐसे, इसको क्षैतिज कहेंगे, इसको ऊर्ध्व, यानी कि क्षैतिज या ऊर्ध्व दिशा में वो धुंधली दिखाई देने लगती है। यह जो है अबिंदुकता में होता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण है कि जो है कार्निया, इसका कारण है हमारे जो नेत्र का, नेत्र में प्रवेश करने का जो पहला मुख्य मार्ग है इसको कार्निया कहते हैं। कार्निया से नेत्र जो है, नेत्र में प्रकाश पहुंचता है, उसका जो है पूर्णतः गोलीय होना, वो क्या हो जाता है, जो है वह जो है कार्निया जो है क्या हो जाएगा, कार्निया का जो है आकार जो है अनिश्चित हो जाएगा, आकार उसका गोलीय न होकर क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो यह नेत्र में दोष आता है। तो लिखेंगे इसका क्या है, कारण क्या है, कारण है इसका, कारण लिखेंगे कि कार्निया का पूर्णतः गोलीय न होना, कार्निया का पूर्णतः गोलीय न होना, गोलीय
न होना, पूर्णतः गोलीय न होना इसका कारण है। अब इसका निवारण देखेंगे बच्चे। निवारण, निवारण क्या होता है? देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार का हमारे नेत्र में दोष आएगा तो इस दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार जो है लेंस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। क्या लिखेंगे हम? इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? इस जो है दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। बात यह रही हमारी क्या? अबिंदुकता। एग्जाम में आता है तो केवल इतने पार्ट को ही आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक और दोष आता है प्यारे बच्चे, वाड़ंधता। कौन सा दोष आता है? वाड़ंधता। वाड़ंधता दोष। वाड़ंधता दोष का मतलब क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। वाड़ंधता का मतलब, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है जो श्वेत प्रकाश की किरणें होती हैं, 7 रंग होती हैं। श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंग होती हैं? 7 रंग होती हैं। अभी हम लोग प्रिज्म में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अभी और प्रकाश के अपवर्तन में भी थोड़ा सा हाईलाइट आपको बताया गया होगा। तो वाड़ंधता का मतलब होता है, वाड़ंधता मतलब वर्ण के रूप का अंधापन, मतलब कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति में रंगों में विभेदन नहीं कर पाएगा, मतलब रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। लाल रंग को वह हरा समझेगा या पीला रंग समझेगा, ठीक है। हरे रंग को वह गुलाबी समझ सकता है, यानी गुलाबी रंग को वह काला भी समझ सकता है। मतलब क्या है कि जो एक्यूरेट जो रंग होगा उसको वह रंग नहीं समझ में आएगा। उसको हरे को पीला दिखाई दे सकता है, हरे रंग को वो क्या देख सकता है? पीले रंग को भी समझ सकता है। यह होता है वाड़ंधता। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दोष है, इस दोष का कोई निवारण नहीं है। यह दोष क्या होता है? जन्मजात होता है, यानी ये अनुवांशिक लक्षण के रूप में आता है। यह क्या होगा? हमसे हमारे अगली पीढ़ी में जाएगा या हमें हमारे पिछले पीढ़ी से आया होगा। यह जन्म जन्मांतर तक क्या होता रहेगा? आगे की तरफ चलता रहेगा। यह जो है अनुवांशिक लक्षण के रूप में माना जा सकता है। आइए पहले हम जानेंगे कि यह दोष होता क्या है, ठीक है। तो कहेंगे नेत्र में यह दोष लिखेंगे, नेत्र में यह ऐसा दोष होता है, यह ऐसा दोष होता है, नेत्र में यह क्या होता है? ऐसा दोष होता है जिससे मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, अंतर नहीं समझ पाता है, अंतर नहीं समझ पाता है, ठीक है। मतलब हम क्या सकते हैं कि जो है यह रंगों की पहचानने में, रंगों की पहचान करने में सक्षम नहीं होता है। क्या कह सकते हैं कि यह रंगों की पहचान करने में सक्षम नहीं होता है। यह जो है रंगों को पहचान
नहीं कर पाता है, ठीक है, कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं समझ पाता है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, एक बात और इसमें लिख सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित को मनुष्य को या व्यक्ति को ठीक प्रकार ठीक प्रकार से दिखाई देता है, ठीक प्रकार से दिखाई देता है, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ निश्चित दूरी, जैसे मान लीजिए हमने अलग अलग प्रकार के रंगों का यहाँ हम देखते हैं, मान लीजिए 4 कलर हमारे पास है, मान लीजिए यह ब्लू है, रेड है, ग्रीन है और ब्लैक है। तो इन चारों रंगों को समान दूरी पर रखेंगे ना, तो जिस व्यक्ति के दोष नेत्र में यह दोष आएगा तो इसको वह लाल समझेगा। देखिए, दिखेगा तो कि यह मार्कर है या यह पेन है, लेकिन किस रंग का है वह इस बात को समझ नहीं पाएगा। यह समझेगा नीला भले है, लेकिन वो समझेगा लाल है, लाल को हरा समझ सकता है। तो वस्तु को तो यह ठीक प्रकार से देख लेता है, लेकिन उसके रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, बात समझ में आया? बहुत सही। देखिए, अब आते हैं इसका जो है निवारण देखेंगे। ठीक है, निवारण क्या होता है? निवारण देखिए, कहेंगे कि इस दोष का कोई निवारण नहीं है, इसका जो है क्या है, इस दोष का कोई उपचार नहीं है, इस दोष का अभी हमने आपको बताया कोई उपचार नहीं है। ठीक है, यह क्या होता है? यह जन्मजात होता है, यह जन्मजात होता है। बोल बोल के हम लिख से समझा रहे हैं ताकि आपको व्यवस्थित तरीके से बच्चे समझ में आएगा। ठीक है, बस आप एक बार जो क्या करिएगा, एक शेयर करिए और एक आप लाइक करिए। ठीक है, चलिए, और जो आपको ना समझ में आए वो कमेंट के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये क्या होता है? जन्मजात होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक चीज, अब देखिए इसका कारण क्या है, समझते हैं बच्चे, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका कारण क्या है मेरे बच्चों, समझते हैं। कारण, निवारण तो हमने पहले लिख लिया, अब बात करते हैं इसका एक थोड़ा सा छोटा सा कारण भी है। कारण क्या आता है समझिए पहले। निवारण तो हमने बोल दिया, इसका कोई निवारण ही नहीं होता है, इसलिए इसके निवारण के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करते हैं। कारण इसका क्या है आप समझते हैं। देखिए, मनुष्य के नेत्र में 2 प्रकार की पेशियां होती हैं, जो आपको बताया गया था, तंत्रिका कोशिकाएं या जो है प्रकाशिक तंतु, या आपको बताया गया होगा जो है जो रेटिना से तरंगों के रूप में कन्वर्ट होकर के मस्तिष्क को जो सूचना जाती है उसको, उसके बारे में बात करेंगे। तो वही हमारा जो है वहां जो पेशियां होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। पेशियां क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। उन पेशियों में एक होता है हमारा जो है शंक्वाकार पेशियां और एक होता है दंडाकार पेशियां। ठीक है, तो जो इसमें शंक्वाकार पेशियां हैं वह रंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं। रंगों के प्रति क्या होती हैं? संवेदनशील होती हैं। और जो हमारी क्या बोलते हैं दंडाकार होती हैं, वह होती हैं हमारे जो है प्रकाश के लिए संवेदनशील, मतलब प्रकाश तो जाएगा, रंग को कौन समझाएगा? तो शंक्वाकार जो है पेशियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, कहेंगे कि शंक्वाकार सेलों की कमी होती है। कारण क्या है? कारण में हम समझेंगे कि इसमें शंक्वाकार सेलों की कमी होती है। क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि कारण में कि शंक्वाकार सेलों की कमी होती है, शंक्वाकार सेलों की कमी होती है। शंक्वाकार सेलों की क्या होती है? कमी होती है। क्या कमी होती है आप समझिए। देखिए, पेशियां 2 प्रकार की, हम यहाँ आपको समझाते हैं ऐसे, इसको अलग तरीके से रेड में लिखते हैं। पेशियां, प्यारे बच्चों समझेंगे, पेशियां होती हैं 2 प्रकार की।
पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती हैं कौन सी पेशियां भाई? एक होती हैं शंक्वाकार पेशियां। एक कौन होती हैं? शंक्वाकार पेशियां, शंक्वाकार। और एक होती हैं दंडवाकार, दंडाकार, या इसको कह सकते हैं बेलनाकार, या कह सकते हैं क्या? बेलनाकार। तो देखो बच्चे, जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, शंक्वाकार कोशिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वह रंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं। ये क्या होती हैं? रंगों के प्रति संवेदनशील होती है। दिखाई दे रहा होगा हमको लगता है, नहीं तो आप आवाज से समझिएगा। रंगों के प्रति क्या होती हैं? संवेदनशील होती है। दिखाई तो दे रहा है। और जो दंडवाकार होती हैं वह प्रकाश के लिए संवेदनशील होती है। ये क्या होती हैं? प्रकाश के लिए संवेदनशील होती है, संवेदनशील होती है। मतलब हमारे नेत्र में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पेशियां? एक शंक्वाकार पेशियां और एक दंडवाकार पेशियां। तो जो शंक्वाकार पेशियां होती हैं वही होती हैं रंगों के प्रति संवेदनशील, जो इस वार्धता नामक दोष में नहीं होती है। वार्धता नामक दोष में यह शंक्वाकार पेशियां नहीं होती हैं और दंडवाकार पेशियां होती हैं। दंडवाकार पेशियां जिसमें मान लीजिए यह प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं, इनकी कमी से दंडवाकार पेशियों की कमी से कम प्रकाश में भी अधिक प्रकाश दिखाई देता है। जैसे आप देखिएगा, समझिएगा, मुर्गा सुबह सुबह क्यों बोलता है? भोर में ही बोलता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्योदय होने के पहले ही हल्का हल्का उजाला हो जाता है, तो उसकी आंखों में इसकी कमी होती है। वह प्रकाश को कमी प्रकाश में वो बहुत अधिक प्रकाश को देख पाता है, समझ पाता है। इसके लिए वह सुबह ही लगता है बोलने की क्या हो गई? ज्यादा प्रकाश हो गया, यानी बहुत उजाला हो गया। ठीक है? नहीं कहेंगे, कहते हैं कि जो है मुर्गा 5 ही बजे बोलने लगता है, भोर हो गई। तो भोर होने का मतलब क्या है? हल्का हल्का उजाला होता है, उस समय उसको पूरा क्या होता है? अधिक प्रकाश देखने लगता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? कारण होता है दंडवाकार पेशियों की कमी। और जिसमें यह शंक्वाकार पेशियों की कमी होगी, वो क्या करेगा? उसको जो है उस व्यक्ति को रंगों में विभेदन नहीं कर पाएगा। फिर एक बार समझते हैं बेचारे, अब जो बच्चे, अबिंदुकता का मतलब क्या होगा? इसमें जो है समान दूरी पर रखी वस्तुएं या तो क्षैतिज या तो ऊर्ध्व में धुंधली दिखाई देंगी। इसका कारण होता है जो है कार्निया का पूर्णतः गोलीय न होना। निवारण क्या होता है? बेलनाकार लेंस का हम उपयोग करते हैं। बेलनाकार, यहाँ शब्द देखिएगा बच्चे, बेलनाकार लेंस, बेलना लेंस नहीं है, बेलनाकार लेंस है। बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है? इसमें वार्धनता में क्या होता है? यह दोष मनुष्य में क्या होता है? कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है? यानी कि रंगों को पहचान करने में सक्षम नहीं होता है। यह जन्मजात होता है, इसका कोई उपचार नहीं है। इसकी कमी क्या है? इसका कारण क्या होता है? तो शंक्वाकार सेलों की कमी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, और जो समस्याएं हो कमेंट करिए। फिर मिलते हैं आपको कल एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जो है आपको हम कह सकते हैं गुड नाइट, इसलिए नहीं कि आप, ठीक है? तब तक के लिए आप जो है टाटा बाय बाय। आप मिलते हैं फिर कल। बहुत बहुत धन्यवाद।